नमस्कार। आज हम मिलने वाले हैं अमोल यादव जी से जो अथर्व आर्ट्स के फाउंडर हैं और हमारे साथ पिछले 3 महीने से जुड़े हैं। सो अमोल जी बताइए आपके बारे में, आपके बिज़नेस के बारे में बताइए, आपने बिज़नेस की जर्नी कैसे चालू की? कितने साल से आप उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो? मेरा स्टार्टिंग मतलब 2002 से स्टार्टिंग में एज ए डिजाइनर से चालू किया। ओके, एज़ अ डिज़ाइनर एज मतलब खुद डिज़ाइन खुद बनाते डिजाइनिंग थे? का कोरल ड्रॉ, कोरल ड्रॉ। फ़ोटोशॉप वगैरह? हाँ, ओके, ओके। डिजाइनर से। और 2010 में मैंने खुद का अपना फ्रेंचाइजी चालू किया, ओनर्स ओके, 2010 में यूनिट। आपने खुद का यूनिट स्टार्ट यूनिट किया। चालू किया, ठीक है। अथर्वार्ड्स करके। ओके। तब से मतलब मैंने चालू किया, सब वेंडर से ही काम कर रहा था मैं, मतलब स्टार्टिंग से ही। एज ए वीडियो कॉन D2H में किया, मेरू मेरू कैब में किया, टैप कैब में किया, प्लस मोबाइल कंपनी थे वो लोग हाँ। का भी सब, मतलब जो भी काम किया मैंने सब वेंडर से ही कर रहा था, ओके। क्योंकि डायरेक्ट वेंडरशिप में अपने को एंट्री नहीं था। कभी भी डायरेक्ट वेंडरशिप में आपने एंट्री नहीं लिया, सब वेंडरशिप में आपने काफी कंपनियों का काम कंपनी किया। में काम कर दिया था। ओके। और बाद में तभी लॉकडाउन तक में मतलब पूरा स्टेबल था। लॉकडाउन के बाद में फिर थोड़ा ब्रेकडाउन लगा। हाँ, ब्रेकडाउन हो गया। अभी वो लास्ट ईयर तक मतलब रोलिंग अपना चालू था। चल रहा हाँ, था। रोलिंग ओके, चल ओके। रहा था, बाकी कुछ तो ये इंडस्ट्री में कुछ आने नहीं। के लिए आपको किसने मोटिवेट किया कि डिजाइनिंग इंडस्ट्री आपने क्यों चूज किया, दूसरा क्यों नहीं चूज किया? एक्चुअली मेरा फोकस था लॉ में। ओके, लॉ आपका पसंदीदा सब्जेक्ट था। मेरा ठीक है। फोकस था लॉ था, लेकिन मेरे डैडी प्रिंटिंग लाइन में ही है, मतलब अंकल भी प्रिंटिंग लाइन में ही थे। ओके, तो फैमिली से लेगेसी हाँ, फॉरवर्ड तो करते हुए आप आगे अंकल लेके का जा रहे प्रेस था ना, अंकल का प्रेस था, वो डैडी वो चलाते थे, अंकल का ओके। प्रेस। और तो उस टाइम पे वो कंपोजिट करके एक एक वर्ड जमा करके पूरा हाँ, हाँ, बनाते हाँ, थे, हाँ, टेढ़ राइट, टेढ़ राइट, राइट। प्रिंटिंग करके बोलते। समझ गया, समझ गया। उसके बाद में पूरा लाइन चेंज हो गया, कंप्यूटराइज हो गया। हाँ, डिजिटाइज हो गया सब, हाँ, बराबर। तो कंप्यूटराइज पे वो लोगों को किसको कंप्यूटर चलाने नहीं आ रहा था। तो मुझे मेरा जैसे ही 10th कंप्लीट हो गया तो मुझे डायरेक्ट तुरंत कंप्यूटर कंप्यूटर सीखने क्लास के लिए लगा भेज दिया। दिया। ओके, ओके, और ओके, फिर ओके। वो भेजने के बाद में डैडी ने वो कंप्यूटर लोन पे लेके, फिर हम लोग, मैं शाम को जाके वो डिजाइनिंग वहाँ पे करता था, और फिर उनका उनका प्रेस चालू हो गया तो मुझे। वहां से डिजाइनिंग आपके अंदर आ गई आ और गई। फिर वहां पे ये प्रिंटिंग इंडस्ट्री आपने कंटिन्यू बाद में किया। फिर कॉलेज करते करते, मतलब कॉलेज भी जॉब करते करते कॉलेज कंप्लीट किया। एज अ BA तक कंप्लीट है अपना ग्रेजुएशन। तो ये इंडस्ट्री में आपने तकरीबन आपकी जर्नी कैसी रही? फाइनेंशियल ग्राफ आपका कैसा रहा? फाइनेंशियल मतलब पहले से हम लोग जब भी ये यूनिट जब भी चालू किया मैंने, तब हम लोग ने मतलब फाइनेंस नहीं था, ऐसे हम लोग ने लोन निकाल के यहाँ ओके, वहाँ से लोन लेके आपने बिजनेस की शुरुआत की। स्टार्ट किया था। कितना लोन से आपने शुरुआत की थी? तभी अराउंड 10 लाख के आसपास था। 10 लाख के लोन 10 से आपने लाख बिजनेस की हाँ, शुरुआत की थी। मतलब एक तरह से समझ लो जीरो से ही आपने बिजनेस को खड़ा किया। जीरो से ऐसा नहीं कि फैमिली फाइनेंस बड़ा था, बैकअप था और नहीं, कुछ नहीं था। डाल के दिया, ऐसा नहीं, आपने खुद से ही सब फंड को लोन से मैनेज करके आपने आपके सेटअप को कंटिन्यू किया। फिर आगे फाइनेंशियल ग्राफ और फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी रही इस इंडस्ट्री में आपकी? मैंने वो 2010 में चालू किया। 2012 और 13 में मैंने जितना भी लिया था जिनसे रिलेटिव से ओके, लिया 2 था, साल वो में सब आपने पूरा कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद? 2017 तक मतलब फुल फेस, मतलब मेरे सेविंग करके सब करके था। ओके, सरप्लस में आ गए थे हाँ, 2017 तक। ठीक है। 17 के बाद में फिर वो GST, प्लास्टिक हाँ, बैन के ऊपर से हम लोग को प्रिंटिंग इंडस्ट्री को भी प्रिंटिंग में इम्पैक्ट हुआ, बराबर। इफेक्ट हो गया। उसके वो होने के बाद में भी चालू था अपना। लॉकडाउन के 1 साल पहले हम लोग ने गांव में प्लॉट लेके उधर कंस्ट्रक्शन का काम चालू किया था। ओके, हाँ, ओके, तो वहाँ पे अराउंड 20 लाख का एक्सपेंस था। ओके। उधर खर्चा हुआ था 20 लाख रुपए मतलब का। वो चालू कर दिया। और उसके बाद में 2020 में अपना लॉकडाउन गिर गया, लॉकडाउन लग गया। ठीक है। तो वो वहाँ पे पेमेंट अरेंज करने का था 20 लाख का। हाँ, और प्लस यहाँ पे लॉकडाउन, यहाँ पे पूरा बंद, ओके, इधर से close हो इनकम गया। आना बंद हो गया और वहां खर्चा बढ़ गया। खर्चा बढ़ गया, तो वो भी दोनों वो ट्रैप पूरा में फंस वो गए। साल में कंप्लीट किया काम, उधर वहाँ का काम कंप्लीट किया। बट यहाँ पे लॉकडाउन होने के बाद में भी मुझे एक्सपेंस दोनों लॉकडाउन के बाद में आफ्टर मशीन चालू करने के लिए 3-4 लाख का एक्सपेंस बढ़ गया। ओके, आपका खर्चा बढ़ गया था यहाँ पे। यहाँ पे मतलब यूनिट चालू करने के लिए एक्सपेंस बढ़ गया था। हाँ, तो वो और बर्डन हो गया था। ओवरबर्डन हो गया था। तो लास्ट 2022 तक थोड़ा बहुत स्ट्रगल ही था। ओके। पूरा बैकफुट पे था, मतलब सिर्फ चला रहा था, हाँ। अपने पास सेविंग कुछ नहीं था। ओके, तो फायर फाइटिंग चल रही थी, इनकम एक्सपेंस इनकम, मतलब जितना कमाई होता था उससे ज्यादा खर्चा खड़ा ही रहता था। था। ओके, ओके। उसके बाद में फिर वो नवंबर दिसंबर के बाद में अपन स्टेबल हो गए थोड़ा।
अब तो आपने हमारा साइंटिफिक लोगो का प्रोग्राम कब लिया था? जनवरी के आसपास। ओके, आपने दिसंबर के आसपास इसको दिसंबर के इम्प्लीमेंट किया था, आसपास। फिर जनवरी से आपने एग्जीक्यूट कर लिया। तो जब आपने लोगो डिजाइन एग्जीक्यूट किया, लोगो डिजाइन के वाइब्रेशन एक्सेप्ट किए, उसके बाद आपके बिजनेस में क्या बदलाव हुए? लोगो जब भी मैंने जैसे चेंज किया, फर्स्ट तो मैंने विजिटिंग कार्ड्स विजिटिंग कार्ड सबसे पहले आपने इम्प्लीमेंट करवाया, ठीक है। विजिटिंग कार्ड करने के बाद में जो जैसे मैं कस्टमर को वही मतलब जो भी कस्टमर आते मैं उनको वही, पहले मेरे पास कैसे कस्टमर आके इंक्वायरी करके रिटर्न जाते थे, ओके अभी तो कस्टमर स्टॉप हो गए। ओके, मतलब पहले कस्टमर आते थे, कोटेशन लेते थे, चले जाते थे, अब हाँ, कस्टमर और आ वही रहे हैं और कस्टमर आपसे काम करवा के जा रहे हैं। वही कस्टमर थर्ड पार्टी के थ्रू मेरे पास वापस आता था। ओ, मतलब पहले होता था कि कस्टमर आता था, कोटेशन लेता था, आपसे काम नहीं करवाता था, वही थर्ड पार्टी के थ्रू आपके पास वही काम आता था। ओके, अब क्या हो रहा है, वो कस्टमर अभी डायरेक्ट आपसे काम करवा रहा है, डायरेक्ट। तो ये साइंटिफिक लोगों के बाद बदला हुआ। हाँ। इसके अलावा और क्या पॉजिटिव? इसके अलावा मतलब मैंने जो जुना यूनिट था वो शिफ्ट किया अभी लास्ट मार्च मंथ में ही, अभी नए यूनिट में उस अपग्रेड किया, वो भी डबल सेटअप चेंज करके बड़ा सेटअप स्विच करके नया ऑफिस का सेटअप कर लिया। सेटअप में गया। ओके, उसके बाद और क्या पॉजिटिव चेंजेस हुए? पॉजिटिव मतलब जो माइंड में मतलब जो वही एक एक वर्ड्स घूमते रहते थे ना, उसमें से मैं बाहर निकल गया। माइंड में मेरा टारगेट फिक्स हो गया। ओके, अब गोल क्लियर हो गया कि अब क्या करना है, फाइनेंशियली कैसे ग्रोथ करनी है, क्लैरिटी आ गई आपको आपके बिजनेस में। क्लियरिटी आ गई, समझ गए। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि डायरेक्ट फाइनेंशियली करोड़पति नहीं बने, बट एटलीस्ट करोड़पति बनने की रेस तो समझ में आया कि अब मुझे कौन से डायरेक्शन में जाना है, मुझे कैसे फाइनेंशियल ग्राफ को मेंटेन करना है, मेरा कैश फ्लो पॉजिटिव हो गया, मिल गया उसका, एक पॉजिटिविटी आ गई, काम करने में मजा आने लग गया। आप अभी दिन भर अपने काम के रूटीन को एंजॉय कर रहे हो, उसी के अंदर नई नई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, उसी सेटअप के अंदर नए नए वेंडर्स जुड़ रहे, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स जुड़ रहे, तो नई नई अपॉर्चुनिटी उसके अंदर आ गई है। ओके, तो आगे आने वाले 3 साल में आप क्या प्लान कर रहे हो? इस इंडस्ट्री में आगे कंटिन्यू करने का प्लान कर रहे हो या फिर और किसी इंडस्ट्री में स्विच करने का प्लान कर रहे हो? नहीं, ये इंडस्ट्री तो चालू ही रखूंगा क्योंकि मेरा बेसिक बिजनेस है। ठीक है, ये अपन जब करियर का स्टार्टिंग किया तो ये बेस इंडस्ट्री, तो इसको क्लोज नहीं करूंगा। ओके, ये चालू ही रखूंगा। तो ये इंडस्ट्री, अब तो ये इंडस्ट्री में आने वाले 3 साल में क्या गोल लेके चल रहे हो आप? ये इंडस्ट्री में आने वाला डिजिटल पे ही जाने का मोस्टली, तो अभी मोस्टली सब प्रिंटिंग के ऊपर अलावा अभी डिजिटल स्क्रीन आ रहे हैं मार्केट में। हाँ, वो टारगेट रखा हुआ। तो डिजिटल स्क्रीन मतलब फिजिकल, आप मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में लगे रहोगे, बट फिजिकल की जगह पे जो डिजिटल एडॉप्शन आ रहा है उसको अडॉप्ट करते हुए आगे चलोगे। Yes. तो मेरे ख्याल से भी डिजिटल स्क्रीन वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चल रहा है और आने वाले समय में काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी होने वाला है, तो उसको आप एज अ अपना इनकम स्ट्रीम बनाओगे, प्रोडक्ट लाइन बना के कस्टमर को वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सर्विस प्रोवाइड करोगे। प्रिंटिंग में कैसे एक ही कस्टमर रहता था एडवर्टाइजिंग के लिए, लेकिन डिजिटल स्क्रीन के ऊपर 10 कस्टमर बढ़ जाते थे। स्क्रीन एक ही रहता है लेकिन उसके ऊपर 10 कस्टमर अपन एक साथ ले सकते हो। तो इस तरीके से नई टेक्नोलॉजी का भी आप फायदा लेके अपने बिजनेस को अपग्रेड करने के लिए रेडी हो। ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले करियर के लिए। साइंटिफिक लोगो इस प्रोग्राम के अंदर आपका स्वागत है और हमारा सपोर्ट आपके साथ चला रहेगा। हम और 6 महीने के बाद, साल भर के बाद आपके साथ फिर से आपके प्रोग्रेस को ट्रैक करके हमारे चैनल पे फिर से ऑडियंस के सामने आएंगे कि फाइनेंशियली ग्राफ कैसा रहा, आपकी जर्नी कैसी रही। कुछ फोटोज हम डालेंगे आपके पुराने ऑफिस के और नए वाले सेटअप के हम इस वीडियो के अंदर, जिससे आपकी प्रगति जो है हमारा ऑडियंस देख सके, जिससे उनको हमारे जो रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम है जिसमें हम साइंटिफिक लोगो और रिस्टवॉच थेरेपी और सिग्नेचर रेमेडी जो प्रोवाइड करते हैं, इसके ऊपर हम लोगों को जो अवेयरनेस का काम है, और ये सीरीज जो स्पेशली इंटरव्यू इसी के लिए लिया है कि जिससे हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस दे सके कि हम जेन्युइनली जिनको अभी तक रिजल्ट दिए हैं उन्हीं को हम हमारे चैनल पे लाके उनका इंटरव्यू लेके लोगों तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके करियर के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।